अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध चलेगा लंबा। युद्ध लंबा, ट्रंप के लिए खतरा। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेता युद्ध के खिलाफ। ईरान में अब नेतृत्व का संकट है। अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ युद्ध अब लंबा खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह युद्ध सिर्फ 4 से 5 हफ्ते तक चलेगा, लेकिन अब रिपोर्ट्स कह रही है कि यह सितंबर तक भी चल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। युद्ध कब और कैसे शुरू हुआ? 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनी की मौत हो गई। ट्रंप ने खुद ट्रुथ सोशल पर इसकी घोषणा की और कहा कि ये ईरानियों के लिए अपना देश वापस लेने का सबसे अच्छा मौका है। हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। अब युद्ध मध्य पूर्व के कई देशों तक फैल चुका है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, लेकिन अमेरिका, इजराइल ने ईरान की एयर डिफेंस, मिसाइल फैसिलिटी और नेवी को भारी नुकसान पहुंचाया। अब तक 1000 से ज्यादा लोग भी मारे जा चुके हैं, जिसमें ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल पर हमले में 165 से ज्यादा स्कूली लड़कियों की मौत भी शामिल है। ट्रंप का शुरुआती प्लान और अब की स्थिति। ट्रंप ने कहा था कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा और ईरान झुक जाएगा, शायद वहां सत्ता बदल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खामेनी की मौत के बाद ईरान और ज्यादा आक्रामक हो गया। पेंटागन, अमेरिकी रक्षा विभाग अब लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। सेंट्रल कमांड ने अतिरिक्त खुफिया अधिकारियों की तैनाती मांगी है, जो कम से कम 100 दिन या सितंबर तक काम करेंगे। अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट दी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल की सप्लाई बाधित हुई है। ट्रंप अब अनकंडीशनल सरेंडर, बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग कर रहे हैं। ट्रंप के लिए खतरा क्यों? ये युद्ध ट्रंप के लिए घरेलू राजनीति में बड़ी चुनौती है। अमेरिका में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, शेयर मार्केट गिरा है, लोग अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी में भी कुछ नेता युद्ध के खिलाफ हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इजराइल के हमले के कारण अमेरिका को शामिल होना पड़ा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि यह हमला ट्रंप और अमेरिकी सेना की मदद से हुआ। अगर युद्ध सितंबर तक चला तो ये मिड टर्म चुनाव नवंबर 2026 से ठीक पहले होगा। इससे ट्रंप की पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी लोग फॉर एवर वॉर से थक चुके हैं। ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था कि कोई जंग नहीं होगी, लेकिन अब ये युद्ध उनके पूरे कार्यकाल पर छाया डाल सकता है। ईरान की स्थिति। ईरान में अब नेतृत्व का संकट है। खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को अगला नेता बनने की संभावना है, लेकिन ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका ऐसे नेता को नहीं मानेगा जो पुरानी नीतियां जारी रखे। ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका को ईरान के अगले नेता चुनने में मदद करनी चाहिए। ये युद्ध अब क्षेत्रीय बन चुका है। लेबनान, गल्फ देशों तक हमले हो रहे हैं। दुनिया भर में चिंता है कि ये और बड़ा युद्ध न बन जाए। ट्रंप प्रशासन को उम्मीद थी कि ये छोटा है और तेज होगा, लेकिन अब लंबी लड़ाई की तैयारी दिख रही है। आने वाले महीनों में इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था, राजनीति और मध्य पूर्व पर और ज्यादा साफ दिखेगा।